नमस्कार भक्तों, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया। स्वागत करते हैं आप सभी भक्तों को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाइयां। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कब और कैसे करना है, विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश विसर्जन कब करना है और विवाह करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, सामग्री कब उठानी है और व्रत रखना है या नहीं रखता है, पूजा किन्हें करनी है, महिलाओं को या पुरुषों को किस विधि से करनी है, क्या नियम है, शास्त्रों में क्या उल्लेख है, साथ ही साथ कुछ विशेष गलतियां जो इस दिन भूलकर भी नहीं करना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस आपसे एक हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, यह वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको सही सटीक जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। और अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया, जय श्री कृष्णा, जय हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। और जो कोई माता है बहाने हमारे चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। तो चलिए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं सब कुछ तुलसी विवाह के बारे में। तो यहां देखिए, हमने सबसे पहले तुलसी जी का गमला रख लिया है और आपको भी रख लेना है। और विष्णु भगवान के लिए यहां पीला, आप लोग लाल पीला वस्त्र आभूषण और एक पुष्प के साथ वो भी ले जाएंगे और उस पर भगवान को स्थापित कर दिया है, फूलों का आसन। और दोस्तों यहां देखिए, कलश की स्थापना में जल डालना है। उसके बाद आपको एक कलश की स्थापना करना है। कलश की स्थापना करके ही आप लोग विवाह करेंगे। सुपारी, हल्दी, माला और एक पुष्प के साथ हम कलश की स्थापना, जल में कलश और सामग्री के साथ आप लोग या कलश के नीचे रखिएगा राख या फूलों का भी आसन दे सकते हैं, या आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, माना आपके साथ नहीं है। टैप पर आप लोग केवल फूलों का ही नारा लगाते हैं, चावल ना रखें, ठीक है। और यहां पर मैं आम पल्लव, पंच पल्लव राख के पूरे बर्तन में मिट्टी का रख के, लोग सूखा तो दीप कलश भी रख सकता हूं और श्री कलश भी रख सकता हूं, तो हम भी श्री कलश रख रहे हैं। आप लोग इस जगह पर दीपक तो दीप कलश भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर कास्ट आपके पास है तो आप कास्ट रख लीजिए, नहीं होता तो हम दीप कलश भी लिखता हूं, ठीक है। और भगवान को हमने पीले वस्त्र एक ओरा दी। विष्णु भगवान का अगर सिंगल फोटो हो तो वही साथ दो। और सबसे पहले दोस्तों, हमें विष्णु भगवान का विवाह करना है। विवाह करने से पहले दीप कलश धारण करके रखना है, ठीक है। और आप लोग यहां एक लौटा जल रखिएगा, भगवान को स्नान कराएंगे, भाव रूप में तुलसी जी को स्नान कराएंगे। और बाईं ओर हम तुलसी जी को याद करते हैं। खाने का मतलब है कि आपके पास कोई गमला है जिसमें तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है, आप उसे बिन तरफ रख दीजिए और इस प्रकार से हम पूजा अपना शुरू करेंगे। शनिवार के दिन दोस्तों हम लोग देवउठनी एकादशी का व्रत भी करेंगे और तुलसी माता का विवाह भी शालिग्राम जी के साथ करेंगे। तो भाव रूप से हमें स्नान करना है। उसके बाद हाथों में जल और पुष्प लेकर हम संकल्प लेते हैं। यहां गणेश जी को हम चौकी पर स्थापित करेंगे। आप लोग होगे फूलों का आसन डेक देखें। तो सबसे पहले पुष्प हम गणेश जी को यहां देते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी विवाह हमारा निर्विघ्न स्वामी करवाएं। तो हमने सबसे पहले पुष्प भगवान को दर्शाया। उसके बाद विष्णु भगवान के सामने एक पुष्प राख दिए। अपना नाम गोत्र स्थान बोलते हुए आप बोलिएगा, हे भगवान, हम आज आपके विवाह के जो रस्म है वह पूरा करने जा रहे हैं, निर्विघ्न संपन्न करवाइएगा और बहुत ही अच्छा होता है। यहां तुलसी जी को हमने लाल पुष्प अर्पित कर दी। तो तुलसी माता का विवाह करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप लोग द्वादशी को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, एकादशी के दिन भी कर सकते हैं और पूर्णिमा तक कर सकते हैं। किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तब यहां विष्णु भगवान को हमने चंदन लगा देना है, ठीक है। और हम लोग एकादशी व्रत जिस दिन रखते हैं ना, उसी दिन विवाह करते हैं। कुछ लोग द्वादशी के दिन करते हैं। तो आप लोग अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। किसी कारण से नहीं कर पाते तो पूर्णिमा तक आप लोग विवाह कर सकते हैं। और यहां तुलसी माता को हम हल्दी लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, शुभता का प्रतीक है, तो लड़की की शादी से पहले पहले हम हल्दी लगाते हैं। तो तुलसी माता को घोल के पाउडर वाली हल्दी आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। शालिग्राम जी हैं तो उनसे भी आप लोग कर सकते हैं।
और विष्णु भगवान की फोटो है उनसे भी कर सकते हैं। एक लाल चुनरी भी हमें माता को ओढ़ा देना है। और लड़कियां अगर विवाह करवाती हैं तो उन्हें अच्छे घरवर की प्राप्ति होती है, उनकी विवाह जल्द से जल्द होती है। तो कुंवारी लड़कियां भी तुलसी जी का विवाह रचा सकती हैं। और यहां पर देखिए, हम दुर्वा घास भी चढ़ा दिए हैं विष्णु गणेश जी को और विष्णु भगवान को। यहां पर एक जनेऊ आप लोग जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि विवाह है और आप लोग गन्ने से दोस्तों। और यहां पर देखिए, हमने भगवान को कलावा का वस्त्र दे दिया है और गणेश जी को और गन्ने से आप लोग मंडप बना लीजिएगा। आपको इस सीजन में गाना बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इस दिन देव उठानी एकादशी के दिन पूजा में गाने का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। तो आप इस दिन गाने का मंडप बना लीजिए। और मंडप को यदि किसी कारण पर आप मंडप नहीं बना सकते हैं तो आप लोग गन्ना यहां जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। और यहां मिठाई स्वरूप आप लोग देख सकते हैं लड्डू बतासा, बर्फी जो भी है, खोई बतासा बतासा भी विवाह में चाहिए। और देखिए, यहां पर हम एक स्वास्थिक वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि हर एक शुभ मांगलिक कार्य में स्वास्थ्य का होना सबसे पहले माना जाता है। उसके बाद आपको एक कलश बना लेना है। कलर सुनने के बाद तुलसी जी के गमले के पास विवाह में यह सब चीजें बनाना जरूरी है, शुभता का प्रतीक है। और यहां पर सभी भोग चढ़ाने के बाद आप एकादशी के दिन वस्त्र का दान कर सकते हैं। पुरुष के लिए भी वस्त्र, महिलाओं के लिए साड़ी, तो यह सभी चीजें आप श्रृंगार की चीजों के साथ दान कर सकते हैं। चूड़ी, बिंदी, महावर, सिंदूर सब कुछ आप लोग दान कर सकते हैं। कलश के ऊपर भी एक पुष्प चढ़ा दीजिए, आप लोग देख सकते हैं। और यहां तुलसी माता को हम मेहंदी लगा देंगे। नया कोन ले लीजिएगा, आप लोग मेहंदी लगा दीजिएगा। माता को जितनी भी लड़कियों के श्रृंगार किए जाते हैं वो सभी श्रृंगार हम माता का करेंगे। और नीचे देखिए, रंगोली बना ली हूं। जिस प्रकार से 16 श्रृंगार महिला की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, उसी प्रकार से 16 श्रृंगार का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इसलिए आप माता तुलसी का श्रृंगार कीजिए। आप लोग जरूर कुछ ना कुछ आटे में हल्दी मिलाकर भी आप लोग रंगोली बना सकते हैं। यहां माता को हमने एक बिंदी लगा दी, ठीक है। और देखिए, आप ही में से कुछ लोगों के हमारे द्वारा यह कमेंट आते हैं कि गुरुजी तुलसी का विवाह कब विवाह करना। तो विवाह हम शाम को करते हैं। जब भी करें शाम में ही विवाह करनी चाहिए। जब हम दिया जलाते हैं उस समय ही आप लोग पूरा व्यवस्था कीजिए और उस समय 8 बजे से पहले कर लें। और यहां पर चूड़ी, हम माता को 1-2 चूड़ी पहना देंगे। आप लोग नई तुलसी जी से भी विवाह रचा सकते हैं। आप लोगों का यह प्रश्न है। और आपकी पुरानी तुलसी जी हैं, उनसे भी कर सकते हैं। नया लाए तो अति उत्तम है। अगर नया नहीं है तो पुरानी तुलसी जी के पौधे से भी, रामा हो, श्यामा हो, उनसे आप लोग विवाह रचा सकते हैं। तो यहां मैं चूड़ी भी माता को पहना दी, बिंदी लगा दी, मेहंदी लगा दी, सब कुछ लगा दी। और दोस्तों, जल आप लोग भोग के साथ जरूर रख लीजिएगा और धूप बत्ती जला लीजिएगा और दिया सब हम यहां पर जलाकर रख लेंगे। तब पूजा पाठ आप लोग प्रारंभ कीजिएगा। और यहां पर आप लोग आर्टिफिशियल माला भी ले सकते हैं, या गेंदे के फूल का माला भी आप लोग ले सकते हैं, या और भी कोई फूल हो तो हमें कैसे करनी है। तो देखिए, विष्णु भगवान से स्पर्श करा के हम माता को ये जयमाल वाला जो वरमाला है वह पहना देंगे। टहनी टूटे ना, ध्यान रखिएगा। तुलसी माता से स्पर्श करवा के आप लोग विष्णु भगवान को पहना दीजिएगा। बहुत ही शुभ होता है तुलसी विवाह करना। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। और भोग में तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि उसके बिना भोग जो है ना, अधूरा माना जाता है। और यहां पर पुष्प में शंख आप लोग जरूर रखिएगा, अगर आपके पास है तो विवाह में। और उसके ऊपर भी हम तिलक चंदन लगा देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे। उसके आगे हम सिंदूर दान करेंगे माता का। तो एक सिक्का का आप लोग ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा सिंदूर उठा लीजिएगा। पीला सिंदूर से ही सिंदूर दान करते हैं एकादशी के दिन। और यहां विष्णु भगवान से स्पर्श करा के माता के जड़ में हम 5 बार लगा देंगे, ठीक है। सिक्के को ही 5 बार नीचे से ऊपर के तरफ हम सिंदूर दान जैसा कर देंगे। और वहीं पर आप लोग जब सिंदूर दान हो जाएगा तो सभी पत्तों पर आप लोग अपने उंगलियों से जितने पत्ते हो सके, जितना अधिक कर सके, सभी के ऊपर आप लोग सिंदूर लगा दीजिएगा। कम से कम 21, 11, 7, 5 इतने पत्तों पर तो जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। और वही उंगली लास्ट में आप लोग अपने मांग में भर लीजिए। वो सिक्का
वहीं पर हम दबा देंगे। माता के जड़ में आप लोग तुलसी माता के गमले में आप लोग दबा दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग भी चौका वगैरह बना लीजिएगा, क्योंकि विवाह है तो जरूरी है। और गन्ना आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा, वरना गन्ना तो चाहिए। देवठनी एकादशी के दिन व्रत में हम खाते भी हैं, मतलब चूसते भी हैं, और विवाह में इस्तेमाल भी करते हैं, जरूरी है। और यहां पर देखिए, जो गठबंधन हम करते हैं ना, उसी का यह दक्षिणा है। तो गठबंधन तो हम धागे से करेंगे, तो उसमें बांध नहीं सकते। तो आप लोग 21 11 को 101 इस प्रकार का जो दक्षिणा है गठबंधन वाला, वो भगवान से कहते हुए कि हे भगवान, यह आपके गठबंधन की दक्षिणा है। और जिनको आप तुलसी जी दान करना चाहते हैं, मंदिर में देना चाहते हैं, उनके साथ ये दक्षिणा भी चला जाएगा। गठबंधन वाला दक्षिणा अगर आप तुलसी जी को रखना चाहते हैं, आप ही के शालिग्राम जी हैं, तो वह दक्षिणा आपका वह अपनी बेटी को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों, तुलसी माता के विवाह में आप 365 बाती भी जला सकते हैं। जो लोग पूरे कार्तिक दिया नहीं जलाए हैं, दीप प्रज्वलित नहीं किए हैं, उस दिन आप लोग 365 बाती जला सकते हैं। एक ही जगह नहीं, आप 5 दिया में भी करके बंटवारा करके जला सकते हैं, या कम से कम 7 5 11 21 इतना दिया प्रज्वलित करके माता के विवाह के दिन बहुत ही शुभ होता है। विवाह रचाना हर सुहागन स्त्रियों को रचानी चाहिए। कुंवारी लड़कियां भी रचाती हैं तो उनकी शादी जल्द से जल्द होती है। तो आप लोग पूर्णिमा तक विवाह रचा सकते हैं और शाम को ही विवाह किया जाता है। अब कुछ लोग सुबह में करते हैं तो अपना देख लेंगे, कुछ लोग रविवार को भी विवाह करेंगे, लेकिन हम लोग शनिवार को करेंगे। शनिवार को व्रत रखते हैं हम, जब भी एकादशी का उसी दिन हम विवाह रचाते हैं। चलिए अब गठबंधन करेंगे, रक्षा सूत्र से करेंगे। धागा हमें तोड़नी नहीं है ना, कहीं पर बांधनी है, केवल फंसा देनी है और धीरे धीरे करनी है कि तुलसी माता की जो टहनियां हैं वह टूटे ना। धीरे धीरे से आप लोग लपेट कर 5 बार 7 बार लपेट दीजिएगा और आपको बताऊंगी फिर धागे का हमें क्या करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आपसे जितना बन पड़ता है आप लोग लपेट कर धागा को लास्ट में तोड़िएगा मत, वहीं पर आप लोग रख दीजिएगा। तो देखिए मैं खड़ा होकर कर रही हूं, क्योंकि तुलसी माता थोड़ी सी बड़ी है, तो इस प्रकार से वहीं पर मैं रक्षा सूत्र रख दी। तोड़ूंगी नहीं, तोड़नी नहीं है। आप लोग तुलसी जी को अच्छे से एकदम सजा दीजिएगा। और उसके आगे दोस्तों हमें क्या करनी है कि देखिए, और यहां पर खोइचा भरेंगे दोस्तों, तो आप लाल पीला कपड़ा ले लीजिएगा और वही भोग रखकर मैं समझा रही हूं। आप खोई से भी भर सकते हैं, या आप इस प्रकार के चूड़ा से भी, जैसे खोइच्छा भर सकते हैं, चवड़ा से ही भरा जाता है। मंगल गीत गाते हैं, महिलाएं आती हैं, उनको भी दिया जाता है। खोइचा में प्रसाद वगैरह 5 बार आप लोग भर लीजिएगा दोनों हाथों से, और बतासा जरूर डालिएगा खोइचा में। और इसमें से थोड़ा सा मतलब ये सामग्री निकालकर एक छोटे से कपड़े में बांधकर माता के टहनी में हम बांधकर परमानेंट छोड़ देते हैं। लेकिन ये अधिक है, इसमें लड्डू, पैसा और यह आपका हल्दी और पुष्प, ये सभी चीजें अधिक हैं। तो इन सभी चीजों को इस प्रकार से हम खोइचा भर लेंगे। आप खोई के जगह, खील के जगह आप लोग जैसे चूड़ा भी ले सकते हैं, और इसको हम बांध देंगे। और बांधकर, यह तो माता के पौधे में हम नहीं बांध सकते, टूट जाएगा पौधा, तो यहां स्पर्श करा के नीचे हम रख देंगे, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा एक कपड़े में बांधकर टहनी में माता के पौधे में बांध दीजिएगा, जो परमानेंट रहेगा। उसके बाद हम आरती करेंगे। कपूर की आप लोग आरती कर लीजिएगा। जय विष्णु भगवान नारायण चरणों में झुकता है त्रिभुवन। आपका जो कोई गुण है, गाय भवसागर से वो तर जाए, भवसागर से वो तर जाए। इस प्रकार से हम आरती ले लेंगे। और शंखनाद, आपके घर में कोई पुरुष है उनसे बजवा दीजिएगा। घंटी की ध्वनि करनी है, सब कुछ उस दिन बजानी है, क्योंकि विवाह है तो आपको मालूम है विवाह शादी में कितना शोर शराबा होता है। तो इस प्रकार से आप लोग शंखनाद करके, और तुलसी माता, अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे के शालिग्राम जी से कर रहे हैं तो उनके साथ तुलसी जी की विदाई कर दीजिएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने घर में रखना है, तो रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। आप मंदिर में भी दे सकते हैं। और मां मानसिक रूप से हमें विदाई करनी है। और उसके बाद से दोस्तों हम आचमन करेंगे। 3 बार आप लोग आचमन कर दीजिएगा, कर माता को प्रणाम करनी है और पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा कर मांगनी है कि हे माता, हे विष्णु भगवान, जो कमी हो गई हो उसके लिए हमें माफ कीजिए। मैंने आपका विवाह संपन्न करवाया और हमें खूब आशीर्वाद दीजिए कि इसी प्रकार से सालों साल हम आपका विवाह संपन्न करवाएं। और उसके बाद से दोस्तों
आप लोग सूर्योदय से पहले इन सभी चीजों और सामग्रियों का आप लोग विसर्जन कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। प्रसाद तो आप लोग रात में ही उठा लीजिएगा, और कलश का विसर्जन आप लोग जैसे सूर्योदय से पहले कलश को हिला दीजिएगा। अगर नहीं हिला पाते हैं तो रविवार के दिन मत हिलाइएगा, ठीक है? मानसिक रूप से हम तुलसी जी की विदाई करेंगे, अभी कलश केवल हिलाएंगे। विदाई के लिए मैं आगे आपको बताऊंगी कि हमें तुलसी जी की विदाई कैसे करनी है, क्या नियम विधि है। और विसर्जन के लिए दोस्तों आपको बता दूं तो जो रक्षा सूत्र है वो हम उतार लेंगे। आप लोग चाहे तो अपने हाथों में भी बांध सकते हैं अगले दिन, और रात भर वहां रखनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी कारणवश कोई जीव जंतु आ जाएगा, तब आप लोग 2-4 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद वहां से सारी सामग्री उठाएंगे और घर में लेकर चलेंगे। छत इंजीनियर पे करते हैं। अगर आप कहीं सही जगह पर रह रहे हैं तो आप लोग सूर्योदय से पहले कलश हिलाएंगे, रात भर वैसे ही छोड़ दूंगा, सभी सामग्रियां इसी तरह पड़े रहेंगे, केवल प्रसाद आप लोग रात में उठाओगे, और तुलसी माता को वैसे ही रहने दो। और तुलसी माता की विदाई के लिए हम कैसे जाएंगे? ठीक है, तो सूर्योदय से पहले आप लोग कलश हिलाएंगे या फिर सोमवार को कलश हिलाएंगे। सारी बातें साफ हो गईं। इस प्रकार से आप बहुत तुलसी का विवाह संपूर्ण कर लेना है। दूसरी विशेष बात, अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा या कोई चित्र भी नहीं हो तो आप शालिग्राम रख सकते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है। यह एक काले रंग का पत्थर होता है। आप उसको तुलसी में रखकर तुलसी का विवाह संपूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए माताएं बहनों जान लेते हैं कुछ विशेष गलतियां जो कि जाने अनजाने में कुछ माताएं बहनें द्वारा हो जाती हैं और तुलसी विवाह टूट जाता है। इससे घर में नकारात्मकता आती है, घर में कल कल है, करेज का वास बना रहता है। तो चलिए जान लेते हैं उन विशेष गलतियों के बारे में जो भूलकर भी तुलसी विवाह के दिन नहीं करना। लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ विशेष जानकारियां दे देते हैं कि तुलसी विवाह कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं, फिर वीडियो में आगे बताएंगे। और गलतियों के बारे में भक्तों, वर्ष 2025 में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का पर्व एक अत्यंत शुभ संयोग लेकर आ रहा है। यह वही पावन अवसर है जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और समस्त सृष्टि में पुनः शुभ कार्यों का आरंभ होता है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण संस्कार और अन्य मांगलिक कार्यों का शुभ समय प्रारंभ माना जाता है। पंचांगों के अनुसार देवउठनी एकादशी की तिथि इस वर्ष 1 नवंबर 2025 शनिवार को प्रारंभ होकर 2 नवंबर 2025 रविवार प्रातः 7:41 बजे तक रहेगी। एकादशी तिथि का आरंभ 1 नवंबर को प्रातः लगभग 9:11 बजे होगा और इस दिन प्रातःकाल से दोपहर तक, विशेषकर 8 माना से 10:30 बजे के मध्य पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के शयन से जागरण की पूजा की जाती है, दीपदान किया जाता है और तुलसी माता की विशेष आराधना की जाती है। अब बात करें तुलसी विवाह की। यह पावन संस्कार देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी 2 नवंबर 2025 रविवार को मनाया जाएगा। इसी दिन श्री हरि विष्णु का विवाह तुलसी माता, जो लक्ष्मी जी का ही एक रूप मानी जाती है, से संपन्न कराया जाता है। इस दिन द्वादशी तिथि प्रातः 7:81 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 3 नवंबर को प्रातः 5 या 7 बजे तक रहेगी। अतः तुलसी विवाह का सबसे शुभ समय 2 नवंबर को ही रहेगा। विवाह का मुख्य शुभ मुहूर्त प्रातः 9:57 बजे से 11:30 बजे तक और सायंकाल 5:00 बजे से 7:00 बजे तक बताया गया है। इन दोनों कालों में तुलसी विवाह करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजन के समय तुलसी माता को गंगा जल से स्नान कराकर पीले या लाल वस्त्र पहनाएं। श्री विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम जी को तुलसी के समीप विराजित करें और विवाह की संपूर्ण प्रक्रिया श्रद्धापूर्वक संपन्न करें। शंख, धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प से पूजन करें। विवाह के समय तुलसी माता को मंगल गीतों के साथ विदा दें, जैसे किसी कन्या का विवाह किया जाता है। यह पर्व अत्यंत पवित्र और फलदायी होता है। ऐसा माना गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी विवाह कराता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता या कलह नहीं आती। घर में सुख, शांति, सौभाग्य और धन समृद्धि का स्थायी वास होता है। अतः भक्तों, 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु का जागरण अवश्य करें और अगले दिन 2 नवंबर को तुलसी विवाह को पूरे श्रद्धा, विधि और पवित्रता के साथ संपन्न करें।
ध्यान रखें कि यह वही अवसर है जब देवी देवताओं के साथ हमारे जीवन के सारे शुभ कार्य पुनः प्रारंभ होते हैं। इसीलिए इस पर्व को अत्यंत मंगलकारी माना गया है। तुलसी माता और भगवान विष्णु का यह दिव्य मिलन आपके जीवन में भी असीम आनंद, प्रेम और समृद्धि लेकर आए। तुलसी विवाह हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व माना जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का विवाह तुलसी माता से किया जाता है। लेकिन कई बार श्रद्धा होने के बावजूद लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे इस विवाह का शुभ फल मिलने के बजाय अशुभ प्रभाव पड़ जाता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के समय भूलकर भी किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। पहली गलती, अशुद्ध अवस्था में विवाह करना। तुलसी विवाह के समय पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए या गंदे कपड़ों में पूजा करता है तो यह तुलसी माता का अपमान माना जाता है। इस दिन स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, मन और वचन से पवित्र रहें। अशुद्ध अवस्था में विवाह कराने से तुलसी माता नाराज हो जाती हैं और विवाह का पुण्य नष्ट हो जाता है। दूसरी गलती, तुलसी के पौधे को बिना जल चढ़ाए पूजन आरंभ करना। कई लोग जल्दी में तुलसी को जल अर्पित करना भूल जाते हैं, लेकिन यह एक गंभीर भूल है। तुलसी विवाह के दिन सबसे पहले तुलसी माता को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए, तभी पूजन आरंभ करें। बिना जल चढ़ाए पूजा आरंभ करने से तुलसी माता का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। तीसरी गलती, तुलसी विवाह के समय लोहे या प्लास्टिक के पात्र का उपयोग। पूजन में हमेशा तांबे, चांदी या मिट्टी के पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। लोहे या प्लास्टिक के बर्तन अपवित्र माने जाते हैं। यदि ऐसे पात्रों में जल या प्रसाद चढ़ाया गया तो विवाह का शुभ प्रभाव कम हो जाता है और घर में कलह कष्ट बढ़ सकते हैं। चौथी गलती, तुलसी के पत्ते को तोड़ना या काटना। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना सख्त वर्जित है। इस दिन तुलसी माता का स्वयं विवाह होता है, इसलिए उस समय पत्ते तोड़ना उनके शरीर को क्षति पहुंचाने के समान है। यदि तुलसी पत्र की आवश्यकता हो तो एक दिन पहले ही उसे शुद्ध भाव से तोड़कर रख लेना चाहिए। पांचवी गलती, विवाह के समय हंसी मजाक या अनादर करना। तुलसी विवाह को कोई साधारण रीति नहीं समझना चाहिए। यह देवी देवताओं के विवाह के समान पवित्र संस्कार है। पूजा के समय हंसी मजाक, ऊंची आवाज में बातें करना या ध्यान भटकाना अनादर का प्रतीक। ऐसा करने से तुलसी माता और भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते और घर में कलह या आर्थिक संकट बढ़ सकता है। छठी गलती, तुलसी विवाह के बाद तुलसी को एकांत में छोड़ देना। विवाह के बाद तुलसी माता का ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए। कई लोग विवाह के बाद तुलसी को यूं ही छोड़ देते हैं, जो अशुभ माना जाता है। तुलसी माता को प्रतिदिन दीपक जलाकर प्रणाम करें, इससे विवाह का फल संपूर्ण मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सातवीं गलती, तुलसी विवाह के समय शुद्ध मुहूर्त की अनदेखी। कभी कभी लोग बिना मुहूर्त जाने विवाह कर लेते हैं। तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन ही किया जाना चाहिए और शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना आवश्यक है। गलत मुहूर्त में विवाह करने से इसका प्रभाव उल्टा हो सकता है और घर में शांति के बजाय कलह का वास हो सकता है। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह देवी देवताओं के मिलन का प्रतीक है। इसे पूरे श्रद्धा, नियम और पवित्रता से करना चाहिए। यदि इन छोटी छोटी गलतियों से बचा जाए तो तुलसी माता और श्री विष्णु का आशीर्वाद सदैव आपके घर में बना रहेगा और घर में सुख शांति, धन समृद्धि तथा वैवाहिक सुख सदैव वास करेगा। भक्तों, तुलसी विवाह का यह पावन अवसर केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। जब हम सच्चे मन से तुलसी माता और श्री हरि विष्णु का विवाह संपन्न करते हैं तो हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का स्थायी वास होता है। इसलिए इस दिव्य पर्व पर बताए गए नियमों का पालन अवश्य करें और किसी भी प्रकार की गलती से बचें। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता, जय श्री विष्णु जरूर लिखें। मिलते हैं अगली दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि,
जय तुलसी माता। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी है, जिस दिन तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाया जाता है। और यह दीपक सभी लोग अपने घरों में देवउठनी एकादशी के दिन जरूर जलाते हैं। इस दीपक को जलाने से हमारे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं आती, साथ ही में दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। साथियों, इस वीडियो में हम तुलसी की लकड़ी के दीपक को बनाने की पूरी विधि जानेंगे और यह दीपक आपको रखना कहां पर है ये भी जानेंगे। सबसे पहले साथियों, ये तुलसी की लकड़ी वाला दीपक घर की जो बड़ी माता बहन होती है उनको जलाना है और सिर्फ एक ही दीपक जलाना है। इसके अलावा ये दीपक आपको देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जलाना है। ये दीपक आप देवउठनी एकादशी के दिन शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में रख सकते हैं, और अगर आप लेट हो जाए तो आप शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में भी ये दीपक रख सकते हैं। महाराज, अब ये दीपक हमको तैयार कैसे करना है, ये दीपक हमें किस तेल से जलाना है, सारी अद्भुत जानकारी अब हम जानते हैं। सबसे पहले ये दीपक घर की कोई भी माता बहन शाम होने से पहले तैयार करना शुरू कर दे, जिसके लिए आपको सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। मिट्टी का नया दीपक ना हो तो आप पुराने दीपक को धोकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप एक आटे का दीपक तैयार करें और उसे दीपदान करें। अब जैसे ही दीपक ले लेते हैं, अब यहाँ पर सबसे जरूरी चीज आती है कि हमें तुलसी की लकड़ी की बत्ती कैसे तैयार करना है। तो इस दीपक को जलाने के लिए सबसे पहले हमें सूखी हुई तुलसी की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपके पास सूखी हुई तुलसी की लकड़ी होना जरूरी है। मेरे प्रिय साथियों, सूखी हुई तुलसी की लकड़ी को आप इतना साइज में तोड़ लें कि वो आपके दीपक के अंदर रखा जाए। मेरे प्रिय साथियों, अभी ये तुलसी की लकड़ी सीधा हम दीपक के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे दीपक जलाएंगे तो वो दीपक नहीं जलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो तुलसी की लकड़ी तोड़ी हुई है उस लकड़ी के ऊपर हमें मौली लपेटना है, जिसकी मदद से तेल या घी उससे होते हुए बत्ती को जलाएगा। साथियों, आप चाहे तो मौली ले सकते हैं और रुई का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो कोई भी एक चीज लेकर अपनी पूरी सूखी हुई तुलसी की लकड़ी में ये लपेट लें। जैसे अगर आपने तुलसी की लकड़ी में मौली लपेट ली है तो आपकी ये बत्ती तैयार हो जाती है, और इसकी जगह आप लकड़ी में रुई भी लपेट सकते हैं। अब जैसे ही ये बत्ती आपकी तैयार हो जाए, इस बत्ती को आप शुद्ध देसी गाय की घी में या तिल के तेल में डुबो ले, या जिस तेल से आप ये दीपक जलाने वाले हैं उसमें इस बत्ती को पहले पूरा भिगो ले। उसके बाद इस बत्ती को अपने दीपक में रख दें, और जिस चीज से अपने बत्ती भिगोई है वह घी या तेल आप इस दीपक के अंदर भर दें। वैसे साथियों, शुद्ध देसी गाय की घी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हमारा ये सूखी हुई तुलसी की लकड़ी वाला दीपक तैयार हो जाता है। साथियों, अब सवाल ये आता है ये दीपक हमको रखना कहां पर है। तो ये दीपक आप अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी के लिए, कृष्ण जी के लिए, विष्णु जी के लिए रख सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी कृष्ण जी के मंदिर में जाकर भी इस दीपक को रख सकते हैं, या आप अपने घर में तुलसी के पौधे के पास में भी ये दीप दान कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अब आप अपना ये दीपक अपनी माचिस से जला लें, और देवउठनी एकादशी के दिन जहां पर भी आप ये तुलसी की लकड़ी का दीप दान करना चाहते हैं उस जगह पर शाम के समय पहुंच जाए। अब इस दीपक को अपने सीधे हाथ की हथेली में उठाकर 3 से 5 बार भगवान के सामने आरती की तरह घुमाकर आप इस दीपक को वहीं पर रख दें। अब हाथ जोड़कर आप भगवान से प्रार्थना करें इस दीपक को रखने के बाद में कि ये तुलसी की लकड़ी का दीपक आज हमने जलाया है, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर, घर परिवार पर बनाए रखना, और हमारे घर में कभी पैसों की समस्या ना आए और दुख और परेशानी भी ना आए। जहां पर भी आपने तुलसी की लकड़ी का दीपक रखा हो वहां पर आपको ऐसी प्रार्थना याद से करना है। बाकी साथियों, मर्जी आपकी है कि आप ये दीपक किस जगह पर रख रहे हैं। आप कोई भी एक जगह पर जाकर इस एक दीपदान को अगर देवउठनी एकादशी के दिन करते हैं तो इससे आपके घर की धन के भंडार भी भर जाएंगे, क्योंकि इस दीपदान को करने से भगवान का हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथियों, इस तरीके से आप सूखी हुई तुलसी की लकड़ी वाला दीपक तैयार करना है और इसको देवउठनी एकादशी के दिन जलना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारी ये वीडियो कहां से देखने कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।